तो अगर आप प्लान कर रहे हो आईफोन 15, 16 लेने के लिए तो अभी बहुत सही टाइम है उसको बाय करने का। अमेरिका का जो टैरिफ्स है, जो ट्रम्प का लिबरलाइजेशन डे टैरिफ होता है, वो अभी आ चुका है 4 अप्रैल से। शायद से ये पूरे ग्लोबल में लगना चालू हो गया है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे, ग्लोबल मार्केट पे क्या पड़ेगा, पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो पहले बात कर लेते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक टाइप का टैक्स है जो फॉरेन कंट्रीज से जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उनके ऊपर लगता है। लाइक इंडिया में जीएसटी वगैरह इंपोर्टेड गुड्स हो गया, उनके ऊपर लगते हैं। तो वैसे ही सेम टैरिफ आपको देखने मिलता है। जो टैरिफ का वैल्यू होता है वो एक परसेंटेज पे होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो अगर मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बता दूं, 25% टैरिफ लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। जैसे कि एक $10 का प्रोडक्ट मेरे पास है और उसके ऊपर मैंने 25% का टैरिफ लगाया, तो उसका जो एक्चुअल भाव हो जाएगा, लाइक अगर मैंने यूरोप कंट्री से मंगाया है तो उस पे जो टैरिफ लगेगा तो वो तो $2.50 से बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ इनका टैरिफ काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रम्प का ये जो वर्ड टैरिफ है वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और सब लोग को वो क्यों बोलता है कि टैरिफ यूएस के अंदर यूज होना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसका सबसे पहला जो मोटिव है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूएस के सबसे इंपॉर्टेंट टैरिफ होगा। जितने भी टैक्सेस वगैरह जो लगेंगे गुड्स के ऊपर, उस वजह से जो इकोनॉमी है यूएस की वो सबसे ज़्यादा बूस्ट होगी। सेकेंड वर्ड वो है कि जितने भी यूएस गुड्स है वो यूएस के अंदर ही यूज़ हो। जितने भी जो अमेरिकन है वो बाहर के गुड्स नहीं यूज़ करे, जितने भी यूएस वाले होंगे वो ही यूज़ करे। तो उनके जितनी भी प्रोडक्टिविटी है यूएस के, और इंडस्ट्री को भी बहुत ग्रोथ मिले यूएस के अंदर। और जितनी भी टैक्सेशन वगैरह जो रेज होंगे इस टैरिफ को लगाने से, तो उस वजह से भी जो ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो टैक्सेशन ग्रोथ है, और जितनी भी आप बोल सकते हो बिजनेस ग्रोथ है, तो वो अमेरिका के अंदर बहुत अच्छे और स्टेबल रहेंगे। हम कोई भी यूएस वाले रिलाई नहीं करेंगे दूसरे कंट्रीज के ऊपर गुड्स के लिए। तो ये उसका एक सबसे अच्छा मोटिव है। ट्रम्प ने ऐसा अनाउंस किया था कि जितनी भी कंट्री है ग्लोबल के अंदर, जैसे कि यूके, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अदर जो कंट्रीज है लाइक यूरोप वगैरह, उसके अंदर मिनिमम 10% या उसके ऊपर के टैरिफ्स लगना चाहिए उनके जो भी गुड्स वगैरह आते हैं। और उसने ये भी चीज कही थी जो उसके फ्रेंडली और नेबर कंट्रीज हो गए उनके ऊपर लगेंगे 5 अप्रैल से। बट जो अदर कंट्रीज है, जितने भी नेम्स है वो आपके सामने दिख जाएंगे। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि 9 अप्रैल के बाद इन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा टैरिफ्स लगेंगे। जो गुड्स वगैरह है वो कम भी आते हैं, और जितने भी गुड्स आते हैं इस कंट्रीज से वो ज्यादा टैक्सेशन भी पास करते हैं। और जो बड़े बड़े कंट्रीज है लाइक यूरोप, चाइना, वियतनाम और कंबोडियन सी, जितनी भी जो अलग अलग कंट्रीज है, उनके लिए भाई ने अलग ही एक सेक्शन निकाला है टैरिफ्स के लिए। लाइक 49% कंबोडियंस के लिए है, 34% चाइना के लिए है, और 20% जो टैरिफ है वो ईयू के लिए लगने वाला है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के लिए लगेगा। तो ये जो टैरिफ्स लगे हैं ये स्पेसिफिक कंट्रीज के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा भी है। और ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो ग्लोबल इम्पैक्ट, अगर इनके फ़ोन्स वगैरह, जब फ़ोन्स हो गए, जो अलग गुड्स हो गए, वो इनके कंट्री में आएंगे या इंपोर्ट होंगे, तो इनके ऊपर जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। एट दी एंड यूएस का जो हेल्प है, लाइक उनका जो इकोनॉमिक बूस्ट है, जो उनका एक ग्रोथ स्ट्रक्चर है, जीडीपी वगैरह आप बोल सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा एनहांस होगा। अब बात करते हैं कि इंडिया को कितना इंपैक्ट करेगा। अभी हम लोग ने ग्लोबल की बात कर ली कि वियतनाम, चाइना में कितना कितना ये इंपैक्ट करेगा, तो वो तो हम लोग ने एक खाली ओवरव्यू देखा है। इंडिया के ऊपर हम लोग एक्चुअल जानेंगे। आपके सामने एक लिस्ट होगा, जितनी भी जो कंट्रीज है वो अभी लेटेस्ट यूएस टैरिफ्स के ऊपर रन करेगी 9 अप्रैल के बाद में। अगर आप उनका शेयर ऑफ इंपोर्ट्स देखोगे तो यूरोपियन यूनियन का 18.5% है और उनके ऊपर 20% का टैरिफ लगा हुआ है। चाइना में 13.4% का जो शेयर ऑफ इंपोर्ट्स है वो है, और उनके ऊपर 34% का टैरिफ लगा है। बट अगर आप नीचे करते करते इंडिया के पास आओगे तो 2.7% का शेयर ऑफ यूएस इंपोर्ट्स है, बट हमारे इंडिया के ऊपर भी 27% का टैरिफ लगा हुआ है। तो अभी हम लोग ने बात किया ग्लोबल इंपैक्ट को लेके कि ये जो यूएस टैरिफ से कितना इंपैक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया पे कितना इंपैक्ट होने वाला है। 27% का आपको इसके अंदर टैरिफ देखने मिलेगा, मतलब यूएस जो हमारे इंडिया पे लगाने वाली है। उस वजह से जितने भी आईफोन्स होने वाले हैं, जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में, अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफोन्स की 16 ले लो, और आने वाला 17 भी इंडिया मैन्युफैक्चर होगा। तो यूएस का ऐसा कहना है जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोई भी कंट्री में, लाइक सबसे बड़ा जो एप्पल का हब है वो चाइना में। अभी भी जितने आईफोन्स है वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर्स होते हैं। इंडिया में अभी थोड़ा सा इनका मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, तो उस हिसाब से इंडिया के ऊपर इन्होंने 27%
टैरिफ्स लगाया है और चाइना में 34% है। बट अगर मैं कहूँ इंडिया का मैन्युफैक्चर होने के बाद भी आप यूएस, दुबई और जितनी भी अलग कंट्रीज है यूरोप वगैरह से कंपेयर करो, हम लोग को कम से कम 1x से 2x ज़्यादा ही मिलता है। लाइक अगर यूएस के अंदर 64, 65 का आपको 16 देखने मिलेगा, तो इंडिया में 79, 80 का मिलेगा। हिसाब से जो टैरिफ्स इंडिया में लगेगा 9 अप्रैल के बाद में, और जो आईफोन आने वाला है सितंबर के अंदर, तो उनका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट जंप करने वाला है कुछ 2 lakhs के आसपास। मैं 17 बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 17 प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 17 की भी जानोगे तो वो चालू ही होगा 95,000 के ऊपर से। ये सब मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको आईफोन 15, 16 जाकर लेना है तो आप जाकर ले सकते हो, क्योंकि ये सही टाइम है और बहुत सारे अच्छे अच्छे आईफोन्स आपको अच्छे प्राइस में देखने मिल भी जाएंगे। 15 हो गया, 15 प्लस, 16, 16 प्लस आपको अच्छे प्राइस में देखने मिलेंगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको आईफोन 17 लेना है, 17 एयर लेना है, प्रो मैक्स लेना है, तो शायद से ये जो टैरिफ इंडिया पे लगेगा 27%, तो उस वजह से जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक इम्पैक्ट डालेगा। बस मैं आईफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो अलग उनके गुड्स आते हैं उनके भी टैरिफ्स बढ़ जाएंगे। बट इंडिया के ऊपर आईफोन्स अगर आप लेना चाह रहे हो तो वो इम्पैक्ट करेगा ज़रूर। थोड़ा सा अगर 15 के आसपास लगा रहता तो इट्स ओके, अच्छा चलता। बट जो टैरिफ्स है, जो टैक्सेस है इंपोर्टेड गुड्स पे, वो हमारे इंडिया पे इफेक्ट ज़रूर करेगा। और शायद से आने वाले आईफोन 17 प्रो के ऊपर अगर चांसेस रहेंगे तो एप्पल थोड़ा सा प्राइसेस को पुल डाउन करेगी। बहुत लोग ने 2024 के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आईफोन्स खरीदे। अब इंडिया एक टोटली आईफोन हब बन रहा है, जिसके भी हाथ में आप देखोगे आईफोन्स आपको देखने मिलेंगे। और जितने भी लोग थे उनका एक माइंडसेट था 17 आ रहा है, 17 एयर आ रहा है, हम लोग खरीदेंगे, ये करेंगे। बट इन प्राइजेस, इन टैरिफ्स की वजह से शायद से बहुत लोग का सपना वो टूट सकता है। बहुत लोग खरीद पाएंगे, बहुत लोग नहीं खरीद पाएंगे। बट देखते हैं एप्पल कितना इनिशिएटिव लेती है अपने प्राइस को पुल डाउन करने के लिए। अगर सच में उन लोग ने ये प्राइजेस को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया, प्राइजेस को पुल करने का सोचा और एक अच्छा जेस्चर इनपुट किया इन प्राइजेस को लेके कि कितना भी हो जाए, कितने भी टैरिफ्स बढ़ जाए, हमें प्राइजेस कम रखना है इंडियन मार्केट के लिए। बट इंडियन मार्केट के लिए अगर प्राइस जैसा 16 के लिए रखा था वैसा ही रखे, इनके जो EMI सिस्टम्स वगैरह है वो चलते रहेंगे, तो उस हिसाब से उनका अच्छा सेल्स होने वाला इंडिया के अंदर, अगर उन लोग ने प्राइस को ध्यान दिया। तो बस यही था पूरे वीडियो में। आपको क्या लगता है कितना प्राइसेस बढ़ेगा आईफोन 17 सीरीज का, और जो भी गुड्स यूएस से इंपोर्ट होते हैं? और ग्लोबल इंपैक्ट तो होने ही वाला है। बहुत सारे कंट्रीज बोल भी रहे कि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्यों इतना इनको टैरिफ के ऊपर रिलाय होना है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप बता देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।